भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत विषय। आइए हम हमारे जीवन के तरफ थोड़ा देखते हैं। कई बार हम सबके तरफ ध्यान देते हैं, सबकी सबकी इच्छाओं की तरफ ध्यान देते हैं, है ना। सबके लिए जीते हैं, पति पत्नी परिवार और संसार के लिए न जाने क्या क्या करने की हम इच्छा रखते हैं। लेकिन देखिए, ये तत्व शब्द नियम का है ना, जो हमारे लिए है, ये सुबह की विनती जो मेरे और हमारे मैं को मारने के लिए। आइए इस आईने में देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं। जब हम अपना चिंतन करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है, बचपन से तो यहाँ तक हम कई बार हम सभी लोग कहीं ना कहीं दूसरों के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप की इच्छाएं कई बार मारते जाते हैं, अपने आप को पहचानते ही नहीं, न अपने स्वरूप को, न अपने जीवन को, न अपने सुगंध को। और यही कारण है कि ना हमारे जीवन में न कोई सुगंध, ना कोई संगीत, ना कोई नृत्य। बस हम बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, बेहोशी में जीवन जी रहे। और बचपन से यही शिक्षा हमें दी गई है। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने तत्व शब्द नियम कायना दिया है, इस मय को मारने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए, होश में जिंदगी जीने के लिए, ये तत्व शब्द नियम स्व के साथ कनेक्ट होने के लिए अद्भुत जीवन। और बाबा जुमदेव जी ने जो जीवन दिया है वो अद्भुत जीवन है, अनमोल है। और बाबा ने वही उस अपार शक्ति को हर नर नारी में देखा है। लेकिन जब हम बेहोशी में जिएंगे तो फिर हमारे जीवन का तो कोई मूल्य ही नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। फिर हमारा जीवन सिर्फ दूसरों की परछाई बन जाएगी। क्या यही हमारी नियति है? क्या इसीलिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है? लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक ऐसे जीवन का मार्ग हमें दिखाया जहाँ हर क्षण आनंद ही आनंद है, हर दिन उत्सव है, हर पल उत्सव है। ये मार्ग है अपने भीतर डुबकी लगाने का, ये मार्ग है अपने भीतर डुबकी लगाने का, मर्याजे भगवत नाम पर। ये मार्ग है तत्व शब्द और नियम का। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, आज आज हम उसी गहन विचारों को, बाबा जुमदेव जी के जो दिव्य तत्व है, चार तत्व है ना, चार तत्व, तीन शब्द और पांच नियम, तत्व शब्द और नियम। और इतना ही नहीं तो सुबह की विनती के साथ आज हम एक सिस्टमैटिक जीवन पद्धति को समझेंगे कि हमारा जीवन इसमें किस प्रकार से समाया हुआ है। तत्व शब्द नियम और सुबह के विनती में न कोई आरती है, न कोई बहुत बड़ा हमें कोई बहुत बड़ी क्रिया करना है, लेकिन ये हमारा जीवन है। सुबह की विनती और सत्य मर्यादा प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द, पांच नियम, एक ऐसी जीवन पद्धति जहां काम के कीचड़ में ही भगवान का कमल खिलता है। ये अद्भुत संसार, बाबा ने ना हमें भगवे कपड़े पहनने के लिए कहा, ना संसार छोड़ने की बात कही है। इसी संसार रूपी कीचड़ में कमल बनाने का रास्ता बताया है। और वो रास्ता छुपा हुआ है हमारे सुबह की विनती में, वो रास्ता छुपा हुआ है हमारे तत्व शब्द नियम में, सत्य मर्यादा प्रेम में, जहाँ भगवान का, बाबा हनुमान जी का, जहाँ स्वरूप का, आत्म स्वरूप का कमल का फूल खिलता है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हम समझते, थोड़ा चिंतन करते, शांति से बैठ जाइए। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मानव धर्म की इस प्रचार के मिशन में आप हमारे साथ में जुड़े हो। काफ़ी परिवार है जो हमारे 700-800 वीडियो है जो सब लोग परिवार के साथ सुनते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाई, हम समझते बेहोशी का जीवन क्या है। ये बेहोशी का जीवन क्या है, अचेतन क्या है। बाबा कहते हैं सब अचेतन है, अचेतन है मतलब बेहोश है, हम जागृत नहीं हो रहे। जागृत कृपा है, ये जागृत कृपा है। और जब हम बेहोशी में रहते हैं मतलब हम अपनी ऊर्जा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं, स्व को भूल जाते हैं, हम चमचेगिरी करते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। और हमारी सफलता दूसरों के हाथ में, या हमारा जीवन का रिमोट कंट्रोल कई बार हम दूसरों के हाथ में देते हैं। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, समझते हैं इस जागृत कृपा को, हम दूसरों के हिसाब से जीते हैं। बाबा जुमदेव जी ने इसी अचेतनता को, है ना, इसी बेहोशी को तोड़ने के लिए हमें तीन अमूल्य शब्द दिए, सत्य, मर्यादा और प्रेम। इस बेहोशी को तोड़ना है, वो शस्त्र है, वो तीन अनमोल शब्द है, सत्य, मर्यादा, प्रेम।
तो इस मार्ग में सत्य भगवान है, ये जीवन की सुगंध है। इस मार्ग में ईमान, ये हमारे जीवन का सुगंध है, हमारे जीवन का आधार सत्य मादा प्रेम बन जाए, है ना, सत्य मादा प्रेम बन जाए। जैसे प्रकृति कितनी सुंदर है, परमात्मा ने बनाया, और ये परमात्मा के गुण है। तो परमात्मा स्वरूप होने के लिए बाबा ने हमें 3 शब्द दिए, सत्य, मर्यादा और प्रेम। जब हम स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति बिल्कुल ईमानदार हो जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं, खुद के भी प्रति, दूसरों के प्रति, तो दूसरों की हमें नकल करने की जरूरत नहीं है ना। दूसरों की नकल करना अपने आप बंद हो जाता है जब हम ईमानदार हो जाते हैं। हम जब ईमानदार होते हैं तो हमें डुप्लीकेट बनने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हम स्व के प्रति ईमानदार हो जाते हैं, हम प्रकृति के प्रति हम ईमानदार हो जाते हैं। ये जो सत्य है, ये सत्य इस मार्ग का सुगंध है, खुशबू है, आनंद है। और दूसरा शब्द है अद्भुत, वो है मर्यादा। मर्यादा हमारे जीवन का संगीत है, संगीत निर्माण करता है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। आपने गिटार के तार या कोई भी म्यूजिक के जो तार होते हैं, उसमें से एक भी तार या टाइट हो जाए या ढीला हो जाए तो संगीत नहीं गुंजेगा। तो जीवन की संगीत अगर सुनना है, जीवन का संगीत सुनना है, परमात्मा का आवाज अगर सुनना है, अपनी अंतरात्मा का आवाज सुनना है, तो बाबा ने हमें मर्यादा सिखाई। ये मर्यादा हमारे मार्ग का संगीत है, हमारे जीवन का संगीत है। ये मर्यादा हमें अनुशासन सिखाता है ना, जो जीवन को एक लय में लाता है, जिसे रिदम बोलते हैं। ये रिदम प्रदान करता है। ये जो मर्यादा है हमें रिदम प्रदान करता है, ताकि हम अराजक न हो जाए, है ना। हम मर्यादा के बाहर न बोले, हम मर्यादा के बाहर न चले, हम मर्यादा के बाहर हम कहाँ कितना खाए, कितना चले, कितना बोले, इसकी मर्यादा बाबा ने हमें सिखाया है ताकि हम अराजक न हो जाए, है ना, अमर्यादित न हो जाए। तो ये है मर्यादा संगीत, सत्य है सुगंध और प्रेम है नृत्य। सत्य है मर्यादा और प्रेम नृत्य। जीवन में अगर नाच, आनंद और संगीत चाहिए तो नृत्य को समझना बहुत जरूरी है। प्रेम है नृत्य, प्रेम है नृत्य। प्रेम ही हमें दूसरों के लिए जीने की शक्ति देता है ना। ये प्रेम बड़ा अद्भुत शब्द है, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम ही हमें दूसरों के लिए जीने की शक्ति देता है। लेकिन ये प्रेम तभी जागता है जब हम स्वयं में सत्य और मर्यादित हो जाते हैं। प्रेम तभी अंकुरित होगा जब हम अपने आप को उस परमात्मा के प्रति एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान जीवन में निर्माण करते हैं, उस ईमान को ही अपना जीवन का आधार बनाते हैं और हम जीवन में मर्यादित हो जाते हैं। तो ये प्रेम फिर ये जीवन नृत्य बन जाता है। ये असली प्रेम है, ये असली प्रेम है। ये प्रेम तभी जगता है जब हम स्वयं में सत्य और मर्यादित हो जाते हैं। तो जब जीवन में सत्य नहीं, मर्यादा नहीं और प्रेम नहीं है ना, जीवन में सत्य भी नहीं है, मर्यादा भी नहीं और प्रेम भी नहीं है, तब हमारा जीवन सुगंधहीन हो जाता है, जीवन मूल्यहीन हो जाता है। जीवन में आ जाता है फिर मोह, माया, अहंकार और स्वार्थ, है ना, स्वार्थ। बाबा का स्पष्ट संदेश है, अपने भीतर की आवाज सुनो, और अपने भीतर की आवाज सुनो तब हमारा जीवन मूल्यवान हो जाएगा। हमारा जीवन मूल्यवान होगा, जीवन को महत्व प्राप्त होगा। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। स्पष्ट संदेश है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मैं हर सेवक के आत्मा से कनेक्ट हूँ, बोले ना, हर सेवक के आत्मा से कनेक्ट हूँ। तो हमें आत्म जागृति मतलब हमें अपने आप में जागना है, तत्व शब्द नियम के लिए जागना है, वचन दो दिया उस वचन के लिए जागना है। हमें हमारे जीवन का आधार सत्य, मर्यादा, प्रेम को बनाना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो ये डुबकी कहाँ लगाना है? डुबकी कहाँ लगाना है? क्या कुंभ मेला में जाना पड़ेगा, नदी में जाना पड़ेगा, प्रयागराज में जाना पड़ेगा? लेकिन बाबा ने अद्भुत बात हमसे कही है कि जल में डुबकी लगाने से परमात्मा का मिलने का क्या संबंध है? बोले ना, जल में डुबकी लगाने से परमात्मा के मिलने का क्या संबंध है? अपने जीवन में डुबकी लगाओ। तत्व शब्द नियम में हमारा जीवन है, सुबह की विनंती हमारा जीवन है, डुबकी लगाना है सुबह की विनंती में, है ना। बाबा ने कहा कि तुम ही कुंभ हो, तुम ही प्रयागराज हो, तुम ही संगम हो, तुम ही संग हो। यह अद्भुत जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, बड़ी भाग्य की बात है। बाबा कहते हैं कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तत्वों में डुबकी लगाना है। मरी है जी भगवत नाम पर, मरी है जी भगवत नाम पर। ये 4 तत्व उस अपार दैवी शक्ति में डुबकी लगाना है।
उसकी नशा हो, उसमें आनंद, और उससे उसमें जो आनंद है डुबकी लगाने में और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा असली प्रयागराज जो है वो हमारे अंदर है, उस प्रयागराज में हमें डुबकी लगाना है। ये बाबा जुमदेव जी का विचार, दो जो प्रथम तत्व है, दो प्रथम तत्व, परमात्मा एक और मर्यादा जी भगवत नाम पर। परमात्मा एक, भगवान एक है, वो सर्वव्यापी है। वो किसी विशेष स्थान, जल या मंदिर में कैसे सीमित हो सकता है? जो सर्वव्यापी है वो एक जगह नहीं, वो चराचर में है, वो हमारे भीतर है, वो हमारे आत्मा में है। और इसलिए इसलिए हर सेवक संगम है, हर नर नारी संसार का संगम है। इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर ही इच्छा और कर्तव्यों का मिलन हो जाना चाहिए, है ना। इच्छा और कर्तव्यों का मिलन हो जाए, इच्छा और कर्तव्यों का मिलन है, मिलन हो जाए। बाहरी कुंभ मेला में, कुंभ मेला में क्यों भटकना, है ना, दर दर की ठोकरें क्यों खाना? जब कुंभ मेला बाबा ने हमें भीतर बताया है, ऐसा कुंभ मेला की जा रोज रोज डुबकी लगा सकते हैं। 12 साल में कुंभ मेला, 12 साल में डुबकी लगानी, और 12 साल राह देखने की क्या जरूरत है जब परमात्मा अंदर है, कुंभ मेला अंदर है ना, हमारे भीतर है, जिसमें हम रोज डुबकी लगा सकते हैं, पल पल। और ये तत्व शब्द नियम वही तो है। सुबह की विनती क्या है, शाम की प्रार्थना क्या है? अपने आप के डुबकी लगाने वाला एक कुंभ मेला है। ये कुंभ मेला है क्योंकि बाबा ने कहा कि सेवक तुम ही कुंभ हो, ना। इसी में डुबकी मारो, इसी में डुबकी मारो, क्योंकि डुबकी आत्म परीक्षण की, आत्म जागृति की, आत्म शुद्धता की। और इसलिए बाबा ने हमें अपने आप में डुबकी लगाने की बात कही है। ये अद्भुत तत्व है, परमात्मा एक, परमात्मा एक और मर्या जी भगवत नाम पर अपने आप में डुबकी लगाना, अपने खुद के भीतर में डुबकी लगाने का संकल्प, ये हमारा दूसरा तत्व। इसलिए तो हमने पहले दिन वचन दिया मार्गदर्शक को, और इसी वचन के प्रति हमें जिंदगी भर जागरूक रहना। इसलिए तो हम सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना में रोज बोलते हैं, मर्या जी भगवत नाम पर, मर्या जी भगवत नाम पर, मर्या जी भगवत नाम पर। भीतर की डुबकी का संकल्प, जीने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मर्या जी भगवत नाम पर, मर्या जी भगवत नाम पर। हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी ऊर्जा उस परमात्मा को समर्पित। तेरी जैसी मर्जी, है ना, हे भगवान, तेरी जैसी मर्जी, जीव या मरू मैं तेरे नाम पर। तू सुख दे तेरे नाम पे, तू दुख दे, जो कुछ भी दे, है ना। हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, और निस कति बो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा। बाबा बोले रहूं मैं किस संगा, हे परमात्मा बस तेरे साथ, है ना, हंसूंगा खेलूंगा बस तेरे साथ में, तेरे भीतर में। क्योंकि बाबा ने कहा कि कुंभ कहीं और नहीं, कुंभ मेला कहीं बाहर नहीं, हमारे पास में ही, अंदर ही है। तो बाहरी कर्मकांडों की आवश्यकता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सत्य मर्यादा प्रेम की डुबकी ही असली प्रयागराज है। फिर हमारे जीवन का प्रयागराज क्या है? तो हमारे जीवन का प्रयागराज है सत्य मर्यादा प्रेम। सत्य मर्यादा प्रेम के प्रयागराज में डुबकी लगाना, ये हमारा असली प्रयागराज है। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, और इस प्रकार से जब हम तत्वों को और नियमों को समझेंगे, तत्व रूपी उस अपार शक्ति में हम डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज के इस संगम में ये सत्यमादा प्रेम का जब मिलन हो जाता है, हमारे कर्म और इच्छाओं का, है ना, भगवान की इच्छा और हमारे कर्म, इन दोनों का मिलन, ये दोनों का मिलन, ये है प्रयागराज, ये है कुंभ मेला। और तब हमारे जीवन में इस संसार रूपी कीचड़ में कमल बनेगा, है ना। क्रांतिकारी विचार बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया। बाबा जुमदेव जी ने जो जिया है, जो रास्ता बताया, बाबा जुमदेव जी का आदर्श, बाबा जुमदेव जी का हर एक मैसेज, बाबा जुमदेव जी का हर एक शब्द हमें संसार रूपी कीचड़ में कमल बनाने का रास्ता है। सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना, क्योंकि इसी कमल कीचड़ में, इसी कीचड़ में, संसार रूपी कीचड़ में ये कमल छुपा हुआ है। क्रोध के कीचड़ में, क्योंकि मोह माया अहंकार है, जब हम संसार में रहते, गृहस्थी वाले लोग हैं, कई बार हम त्रस्त होते हैं। मैं और आपको भी कई बार अनुभव होता है। कई बार हमें भगवान का डर है, तत्व शब्द नियम का है ना, फिर संसार है, व्यवहार है, लोग है, न जाने क्या क्या घटित होता है। पल पल में विचार बदलते हैं, पल पल में विचार भी, एक विचार है तो और दूसरा विचार, क्योंकि हम संसारी लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार है, और एक चूल्हे पे खाना बनाने वाला ये मार्ग है ना, ये उन्हीं को मार्ग मिलता है। तो कई बार हम फंस जाते हैं, मोह माया अहंकार, क्रोध आ जाता है। लेकिन बाबा ने इसी क्रोध के कीचड़ में से करुणा के फूल खिलने का रास्ता बताया है। इसी कीचड़ में हमें बाबा जुमदेव जी ने कमल का फूल कैसे खिलता है ये अनुभव से बताया है, आत्म अनुभव से बताया है ना। काम के कीचड़ में भगवान का, बाबा हनुमान जी का कमल खिलता है। बाबा जुमदेव जी ने हमें कमल को बचाने के लिए कीचड़ के साथ
क्या करना है इसका व्यावहारिक मार्ग बताया है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा कि संसार बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। बाबा ने कहा कि इसी कीचड़ में, है ना, इसी कीचड़ में कमल का फूल बनना है, इसी कीचड़ में हमें जीवन के व्यवहार को समझना है। बहुत ही अद्भुत सुंदर। और उसी के लिए बाबा ने हमें 4 तत्व दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं और 5 नियम दिए हैं। ये तत्व शब्द नियम का आईना बाबा ने हमें दिया है कि हमारा क्रोध और काम वासना ये सारे दुखों का कारण है। बाबा ने बताया अहंकार, और अहंकार से सारी चीजें, ये अहंकार एक बड़ा शब्द है और उससे सारे संबंध, काम वासना से लेकर, क्रोध से लेकर, मोह माया अहंकार, ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड है। तो बाबा ने कहा कि सारे दुखों का कारण हम अहंकार है। तो बाबा जिमदेव जी ने इसलिए हमें तीसरा तत्व जो बताया, दुख का दारी दूर करते उद्धार। अगर तू 2 तत्व अगर परमात्मा को देता है, पूरा का पूरा डूब जाता है, यही तेरा कुंभ मेला, यही तेरा प्रयागराज, इस भाव से, और भगवान ही को सर्वव्यापी है ना, तो फिर बाहरी चमत्कार से हमें राह नहीं देखना है कि कोई आएगा, कोई आशीर्वाद देगा। बाबा कहते कि दुख का दारी दूर करते उद्धार, है ना, दुख का दारी दूर करते हैं उद्धार। इसी संसार में, है ना, दुख जड़ से खत्म हो जाएंगे और एक रचनात्मक ऊर्जा, वो अपार दैवी शक्ति हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। दुख का दारी दूर करते उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन, फिर हमारे कर्म और इच्छाओं का मिलन हो जाता है। तो इस कीचड़ को, ये जो कीचड़, ये जो संसार, इसको रचनात्मक ऊर्जा में बदलना है। और यही तो तत्व शब्द नियम का काम है, और यही तो चमत्कार तत्व शब्द नियम करती, यही तो जागृत कृपा है, यही तो जागृत कृपा इस मार्ग की उसकी कीमया है ये, है ना। हमें अपनी दृष्टि परमात्मा की तरफ रखना है, हमें अपने व्यवहार को मर्यादित करना है, हमें हमारे जीवन में सत्य खड़ा करना है। और 5 नियम जो हमें ध्येयवादी बनाते हैं, ये जो 5 नियम है, ये फिर 5 नियम काम करना चालू कर देंगे। ये 5 नियम तो फिर खाद का काम करेंगे। ये कमल का फूल इतना विशाल और विस्तारित हो जाएंगे। मैंने देखा इस मार्ग में कई लोग जिनको ना इज्जत थी, उनको इज्जत मिला, ना मान मिलता था, खाने के वांदे थे। 5 नियम का खाद उन सेवकों को ऐसा मिला कि ये अद्भुत जीवन बन गया। कीचड़ में, संसार रूपी कीचड़ में कमल उगाने के लिए खाद की जरूरत है। जैसे किसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मशागत करता है, और फिर वो बीज डालता है, लेकिन बीज डालने के बाद वो कुछ समय में उनको खाद भी डालता है। तो इस मार्ग का खाद है 5 नियम। लेकिन वो खाद तब काम करेगा जब अंदर का कचरा खत्म होगा, हृदय सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो जाएगा, और हमारी दृष्टि एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान, लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो 4 तत्व, 3 शब्द, और फिर ये 5 नियम खाद का काम तब करेंगे जब हम ऐसे व्यसनी लोग हो गए, बुरे संगति, इनसे दूर रहेंगे, नशा से दूर रहेंगे, चाहे खर्रा गुटखा हो, चाहे कोई भी बुरा व्यसन हो, क्योंकि हमें बेहोश करते। जितने भी बुरे व्यसन हैं ये बेहोशी में डालते। और बाबा की कृपा जागृत कृपा है, तो हमें जागृत रहना है। और 5 नियम है जो बुरे व्यसनों से दूर रहना, नशा बंद करना है, मतलब हमें होश में रहना है ना, अचेतन जीवन से मुक्त करना है, नशा न करना, पूरे व्यसनों से दूर रहना, चोरी न करना, है ना, ये मोह माया अहंकार लोभ है, ये चोरी एक लोभ है, इसके ऊपर नियंत्रण करना है ना। नियंत्रण हो जाता है जब हम बुरे व्यसन बंद कर देते हैं, जुआ खेलना हो, चाहे झूठ बोलना हो, है ना, ये सारे क्षणिक लाभ है, ये लालसा है, ये लोभ है ना। और इसलिए हमें समझना है, और इसलिए तो हमें झूठ नहीं बोलना है, चाहे परिवार और शौकों में, क्योंकि ये सत्य की पहली सीढ़ी है। झूठ न बोलना ये सत्य की पहली सीढ़ी है। व्याभिचार, पाप, इन सारी चीजों से दूर रहना है, तभी तो कमल का फूल बनेगा इस संसार रूपी कीचड़ में, है ना। व्याभिचार, एक काम वासना की कीचड़ में भगवान के कमल को बचाने का सीधा प्रयास है। इससे दूर रहना, त्याग करना है। त्याग 42 दिन के त्याग में जो चीजें हमने की है उसको चिंतन करना है, पूरे हर साल, हर दिन, हर पल, है ना। तो ये मार्ग है त्याग का, ये मार्ग है निष्काम सेवा का, ये अद्भुत मार्ग, तत्व, शब्द और नियम। यही तो, इसलिए तो हम इसके कहते हैं कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है, दूसरा जीवन है हमें। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व, शब्द, नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई काया है। तो हमें समझना है तत्व शब्द नियम को हमें समझना है ना। तो 5 नियम ये बाउंड्री है, अगर इस बाउंड्री को अगर हम मजबूत करेंगे, जैसे
खेती को हम बाउंड्री लगाते कि कोई जानवर न घुस जाए, है ना, कोई जानवर न घुस जाए। तो उस प्रकार से ये जीवन में, इस संसार में कमल का फूल बनना है तो उसको पोषण देता है ये 5 नियम। मर्यादा देती है हमारे जीवन को अनुशासन, प्रेम देता है हमें करुणा, और सत्य देता है भगवान, है ना, हमारा भगवान को प्रकट करता है। ईमान भगवान को प्रकट करता है, मर्यादा अनुशासन सिखाती है, और जो प्रेम है हमारे जीवन में करुणा पैदा करती है। सत्य मर्यादा प्रेम, इसी तो ये सत्य मर्यादा प्रेम की पीएचडी करना है हमें, इसी में तो ये सबसे बड़ी पीएचडी। हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम में रंग रंगा दे कोई। बहुत ही सिस्टमैटिक जीवन, ये तत्व शब्द नियम बोले तो सिस्टमैटिक जीवन, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे कितना बुद्धिमान हो, गांव का किसान हो, अडानी हो, ये हमें एक सिस्टमैटिक जीवन देते हैं। कौन? तत्व शब्द नियम और सुबह की विनती। तो इसको सिर्फ जानना नहीं है, ये रोज इसका संकल्प करना है, इसको याद नहीं करना है तत्व शब्द नियम को और सुबह की विनती। ये तो फिर बच्चों का खेल हो जाएगा। जैसे मैं छोटा था और हम इस मार्ग में आए तो बड़ा मजा आया, जब पहली दिन हमें विनती याद आई, बिना देखे सबसे पहले याद हुई तो बड़ा मजा आया था। तो ये याद होना और जानना पर्याप्त नहीं है, हमें रोज संकल्प करना है, रोज करारनामा करना है भगवान से, डेली रिजोल्यूशन पास करना है। जैसे कारपोरेट में रिजोल्यूशन पास होता है, संविधान में, लोकसभा में रिजोल्यूशन पास होता है, बिल पास होते हैं, वैसे ही दैनिक संकल्प है, रोज सुबह और शाम इस रिजोल्यूशन को, इस संकल्प को हमें पास करना है, जो हमें पूरे दिन को सत्य मर्यादा प्रेम की दिशा देता है। पूरा दिन हमारा सत्य मर्यादा प्रेम से भर जाए, ऐसा रिजोल्यूशन है, ये दैनिक संकल्प है। और यही तो सुबह की विनती है, यही तो मॉर्निंग प्रेयर है। ये जो सुबह की विनती है ये हमारा रिजोल्यूशन है, डेली रिजोल्यूशन है, दैनिक संकल्प ही है सुबह की विनती। और तभी तो हम प्रार्थना को समझ सकते हैं, तभी तो हम सत्यमादा प्रेम को समझ सकते हैं। तो विनती हमें अपने आप को समर्पित कर देती है, वो परमात्मा को समर्पित, भगवान बाबा हनुमान जी, है ना, एक ही भगवान को मानूंगा, है ना, अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित करा देती है विनती। भीतर के कुंभ में डुबकी लगाने का संकल्प है सुबह की विनती। ये एक रिमाइंडर है, ये एक रिमाइंडर है, जैसे हम मोबाइल में लगाते हैं रिमाइंडर, है ना, मोबाइल में लगाते हैं हम रिमाइंडर, वो बेल बजती है ना, उसी प्रकार ये सुबह की विनती ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है कि हमें तत्व शब्द नियम से चलना है। मैं जीवन भर, मरते दम तक, जीवन के अंतिम समय तक मैं इस तत्व शब्द नियम से चलूंगा। ये सुबह की विनती रोज हमें रिमाइंडर करते, रोज याद दिलाती कि हमने पहले दिन कौन सा वचन दिया। लेकिन हम विनती इतने जल्दी जल्दी बोल देते, माला इतने जल्दी जल्दी जब देते, जैसे सारे संसार का बोझ हमारे ऊपर आ गया है। लेकिन जीवन के सत्य को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। तो ये विनती है बाबा हनुमान जी के ऊपर एक गहरा विश्वास, जो हमारे विश्वास को मजबूत कराती है और भगवान के नाम पर जीने के संकल्प को बार बार दोहराती है। सुबह की विनती याद दिलाती है बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। तो बाबा जुमदेव जी ने में परमात्मा एक और व्यावहारिक ये संसार में जीने के लिए, है ना, ये व्यावहारिक 4 तत्व दिए हैं, है ना, 4 तत्व दिए हैं। तो अद्भुत जीवन बन जाएगा तत्व शब्द नियम से। तो जैसे इच्छा अनुसार भोजन सिर्फ खाने की बात नहीं है, है ना, ये परमात्मा की इच्छा, वो मानव, वो बाबा का सपना इससे पूरा हो जाएगा और हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं, हम आनंद ले सकते हैं, जीवन संतुलित हो जाता है, जीवन संतुलित हो जाता है। तो ये तत्व शब्द नियम, ये तत्व शब्द नियम हमें समझना बहुत जरूरी है। एक बार हम इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिससे मन शांत हो जाता है, चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम हो जाती है और सत्य जो है वो विस्तारित होता है। जीवन में सत्य विस्तारित होना है, परमात्मा विस्तारित हो जाती है, समझ बढ़ जाती है। बुद्धि तो बढ़ेगी लेकिन समझ बढ़ेगी, हृदय विशाल बनेगा। आइए मेरे प्यारे से भाइयों, ये तत्व शब्द नियम कितना सिस्टमैटिक है। सुबह की विनती, हमारी प्रार्थना, हमारी चर्चा बैठक, ये सारा चीज कितना सुंदर सिस्टमैटिक है। मार्गदर्शक, फिर मार्गदर्शक के सेवक, फिर परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, और इस प्रकार से कितना सिस्टमैटिक बाबा जुमदेव जी ने रचना दी है। यह है भीतर का कुंभ परमात्मा है, जीवन का समर्पण है मरिया जी भगवत नाम पर,
और दुखदारी इस संसार के कीचड़ में उद्धार करना है, संसार रूपी कीचड़ से मुक्त होना है, जन्म और मरण के चक्कर से हमें मुक्त हो जाना है, दुख का दारी दूर करते ही उद्धार, है ना। तो इसीलिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं, 5 नियम देने दिया है, स्वयं को मर्यादित करना है, रोज सुबह की विनंती दिया है कि डेली हमें रिजोल्यूशन पास करना है, रोज संकल्प करना है। ये पूर्ण मार्ग है, ये पूर्ण मार्ग है जहां बेहोशी का कोई स्थान नहीं है। ये जागृत उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। या बेहोशी को कोई स्थान नहीं है ना, बेहोशी को कोई स्थान नहीं, अचेतन को कोई स्थान नहीं, जागृत रहना है, जागृत। हमें किसी और के हिसाब से जीने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने महिमा में, अपने आनंद में, क्योंकि विनंती की शुरुआत ही मैं से होती है। तो हमें उस कुंभ मेलों में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जत्रा में यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है। असली प्रयागराज बाबा ने हमें अंदर में बताया है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो दिया है वो एक संपूर्ण जीवन का एक विज्ञान है। ये विज्ञान है, ये जीवन का विज्ञान बाबा जुमदेव जी ने दिया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो आज से हम संकल्प करते हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आज सभी से विनंती है कि आज से हम अपने जीवन में डुबकी लगाएंगे, अपने आप के डुबकी लगाएंगे, ताकि सत्य को अपनी सुगंध, मर्यादों को अपना संगीत और प्रेम को अपना नृत्य बनाना है। इसलिए हमें अपने आप की डुबकी लगाना है, ताकि हमारा सत्य अपनी सुगंध में, अपने सुगंध में, अपनी महिमा में विस्तारित हो जाए, मर्यादा संगीत बन जाए और प्रेम हमारा नृत्य बन जाए। क्योंकि क्रोध के कीचड़ में, इस संसार के कीचड़ में, विकारों के कीचड़ में ये सत्यनादा प्रेम, ये तत्व शब्द नियम ही हैं। ये दया क्षमा शांति के करुणा के फूल को खिलाएंगे, कमल का फूल बनेगा हमारा जीवन। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, आपके हृदय को अगर छूता है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब तो करो, लेकिन विनंती है कि मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों तक। क्योंकि मैं और आप तो निमित्त, मैं बोलने वाला कौन और आप सुनने वाले कौन, तो उसकी महिमा है, उसका प्रेम है, उसका आनंद है, उसके शब्द है। मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो आपकी इस कीमती समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।